तो सबसे पहली बात आती है टीचर्स की। हैप्पी टीचर्स डे। सबसे पहले क्या चीज़ आई इसमें? टीचर्स। और हमारा पहला टीचर कौन था? माँ। कौन था हमारा पहला टीचर? हमारी माँ। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं अपने गांव का, अपने टाउन का, इनफैक्ट अपने डिस्ट्रिक्ट का सबसे गधा लड़का था। सही बात है, फैक्ट जो है। मेरे कभी 8th तक 34% से ज़्यादा नहीं आए हैं। 8वीं क्लास तक मेरे कभी 34% से ज़्यादा नहीं आए हैं। पासिंग मार्क्स कितना था? 33%। मेरे कितने आते थे? 34%। और मैं इतना गधा था कि अब मैं उसकी एक लिमिट नहीं बता सकता। मैंने बता ही दिया, डिस्ट्रिक्ट का सबसे गधा लड़का कौन था? वो था मैं। ठीक है। और अब इस गधे को इस मुकाम तक पहुंचाने वाली कौन थी? मेरी माँ। पहली से लेकर, इतने छोटे से लेकर मैं बहुत ही शैतान था। उन्होंने हर तरीके से मुझे गाइड किया, हर तरीके से मुझे ट्रेन किया। क्या मेरे जीवन के लिए सही है, क्या मेरे जीवन के लिए गलत है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, ये किसने सिखाया मुझे? मेरी माँ ने। तो हमेशा आप उनकी रिस्पेक्ट करें। मैंने देखा है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपनी माँ को भूल जाते हैं, अपने पिताजी को भूल जाएंगे, उनकी डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। आप आज चाहे जिस भी पोजीशन में हो, आज आप विद्यार्थी हैं, कल क्या पता आप देश के कलेक्टर हों, आप में से कोई देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। समझ रहे हैं ना आप? लेकिन जिसकी रिस्पेक्ट हमेशा करनी है वो कौन है? आपकी माँ। ठीक। अब मैं आपको एक शिक्षक और शिक्षक का अंतर बताता हूँ। पहले मुझे मेरी माँ ने सिखाया, उसके बाद मुझे अपने टीचर्स ने सिखाया। शिक्षक और शिक्षक का मैं अंतर बताता हूँ। हमारे बीच एक सबसे फेमस गुरु थे, उनका नाम क्या था? चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। सब लोग जानते हैं चाणक्य का नाम। उन्होंने एक छोटे से बच्चे को उठाकर देश का राजा बना दिया। एक छोटे से बच्चे को उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया। ये होती है एक शिक्षक की ताकत। एक छोटे से बच्चा था, ऐसे ही चंद्रगुप्त मौर्य, उसको संपूर्ण भारतवर्ष का राजा बना दिया। किसने? चाणक्य ने। आप सब परिचित होंगे, कितने लोग जानते हैं महर्षि वाल्मीकि पहले डाकू थे? जानता है कोई? बहुत सही। महर्षि वाल्मीकि पहले क्या थे? डाकू थे। लेकिन उन्होंने लव और कुश को ऐसी शिक्षा दी कि उन्होंने अपने पिता भगवान श्री राम को पराजित कर दिया। ये किसकी शिक्षा है? एक गुरु की। अब मैं अगले गुरु का एग्जांपल दूंगा आपको। हमारे बीच एक गुरु थे, मामा शकुनी। जो भी हमें कुछ शिक्षा देता है वो हमारा कौन एक गुरु थे? मामा शकुनी। मामा शकुनी ने अपने भांजे को ऐसी शिक्षा दी कि पूरी कौरव सेना, पूरा कौरव संप्रदाय सब खत्म हो गया। ये भी क्या थे? एक गुरु थे। हमारे बीच भी एक ऐसे लोग हैं जो हमें सही राह में ले जाते हैं। हमारे शिक्षक हो गए, हमारे कुछ दोस्त हो गए जो हमें क्या करते हैं? सही राह में ले जाते हैं। लेकिन ऐसा भी है कि हमारे बीच कुछ मामा शकुनी जैसे गुरु भी हैं। आप समझ रहे हैं ना? जैसे मैं लड़कों का कॉमन बताता हूँ। चलो दोस्त चलते हैं, सुट्टा फूंक कर आते हैं। उसने एक मेरा फलाना दोस्त था, वो सीधे IAS बना सुट्टा फूंक कर। समझ रहे हैं ना? इस तरीके के भी हमारे पास लोग होते हैं जिन्हें हमें इग्नोर करके आगे बढ़ना है। ठीक। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ गधे से। मैं 8वीं तक तो गधा था, बताया मैंने सबको। लेकिन मैं पहली बार क्लास 9th में मेरे स्कूल में फर्स्ट रैंक आई थी। तब से लेकर 12th तक, 9 to 12 मेरी हमेशा अपने क्लास में फर्स्ट पोजीशन आई है। मैंने स्कूल भी चेंज की, उस स्कूल में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई बिकॉज ऑफ टीचर्स। किसकी वजह से? शिक्षकों की वजह से। उन्होंने एक सही दिशा में मुझे निर्देशित किया था। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ छोड़नी है। अब हम लोग सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते हैं ना। समझ रहे हैं ना? कितना बड़ा सिलेबस है। बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और उसके बाद NCERT तो फिजिक्स की इतनी मोटी, वो सब कुछ नहीं पढ़ा जा सकता अपने से। ठीक है ना? हमें सेलेक्टेड चीज़ें ही पढ़नी हैं, सेलेक्टेड टाइम पीरियड में पढ़नी है। जैसे कि मार्कर है अपने पास, सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है और सेलेक्टेड टाइम में पढ़नी है। हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है ना? जो लेबर होता है, लेबर तो एक गधा भी करता है, एक बर्दा भी करता है। समझ रहे हैं ना? जो कोल्हू का बैल होता है, चक्की तो वो भी पीसता है, मेहनत तो वो भी करता है। लेकिन हमें क्या करना है? स्मार्ट स्टडी करनी है। हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन बहुत डीप स्टडी करनी है। ठीक है? जैसे कि मैं आपको अपने स्टडी करने का तरीका बताता हूँ, शायद कुछ लोगों को अच्छा लगे, शायद आप में से कुछ उसे फॉलो करें। मैं सबको तो नहीं बोल रहा, लेकिन आप में से शायद कुछ उसे फॉलो करने की कोशिश करें। मैंने जो स्टडी की थी वो इस तरीके की स्टडी की थी। मैं दिन में सिर्फ 4 से 6 घंटे पढ़ता था, बस 4 से 6। मान लीजिए कभी किसी दिन 2 घंटे, किसी दिन 1 घंटे, लेकिन पढ़ता डेली था।
सबसे मेन चीज क्या है? रेगुलरिटी मेंटेन करना। दिवाली है, हम अपने घर पर हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, आज टीचर्स डे है, हमने यहाँ एंजॉय किया, लेकिन हम घर में जाकर एटलीस्ट 1 से 2 घंटे तो पढ़ सकते हैं ना। इससे हमारी रेगुलरिटी जो होगी ब्रेक नहीं होगी किसी भी कंडीशन में। और दूसरी चीज, हमें 2 घंटे के लगभग 1.5 से 2 घंटे का बैच बनाना है। 1.5 घंटे अगर आप नहीं बैठ पा रहे हैं, 1.5 घंटे बैठ पा रहे हैं 2 घंटे, लेकिन लगातार उस सिटिंग पोजीशन से आपको किसी भी कंडीशन में नहीं उठना है। क्या करना है? नहीं उठना उस सिटिंग पोजीशन से। आपका ये 2 घंटे का बैच, देन ब्रेक, देन 2 घंटे का बैच, देन ब्रेक, देन 2 घंटे का बैच, ये 6 घंटे की स्टडी आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। मैं बहुत ज्यादा नहीं बता रहा आपको कि आपको 2 घंटे सोना है, फिर उसके बाद बाकी जितने बचते हैं 22 घंटे पढ़ना है, सब कुछ नहीं करना, लेकिन आपको ये स्मार्ट बेस्ड स्टडी करनी है और डेली स्टडी करनी है। ठीक है, आपने गुरु और गुरु के बीच का अंतर समझ लिया कि कौन हमारे लिए सही टीचिंग गाइडलाइन कर रहा है, कौन हमको गलत डायरेक्शन में ढकेल रहा है। और ये जो मैं सच बताऊं, ये जो गलत डायरेक्शन होती है ना, वो हमें बहुत अट्रैक्ट करती है। समझ रहे हैं ना आप भी? ये एक यूथ की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो गलत डायरेक्शन होती है वो हमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और उसी से हमें लड़ना है। जिस दिन आप उस चीज़ से लड़ गए, उस दिन आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और सिलेक्शन की दूसरी चीज़, लोग जानते हैं कि उन्हें कौन से सवाल करने हैं, लेकिन वो सेलेक्ट तब होता है जब उसे ये बात पता चल जाए उसे कौन सा सवाल छोड़ना है। समझ रहे हैं ना आप? हमें कौन सा सवाल छोड़ना है, जिस दिन हमें ये पता चल गया उस दिन हम सेलेक्ट हो जाते हैं। ये लगभग यहाँ सब है। हमारे पास राजीव, राहुल, अमन सर हैं। हमारा सिलेक्शन तभी हुआ था जब हम ये चीज़ समझ गए थे कि हमें कौन सा सवाल छोड़ना है। टाइम 3 घंटे है और हमें भिड़ना नहीं है सवाल से जो हमसे नहीं आ रहा, उससे बिल्कुल भिड़ना नहीं है, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना। अपने पास का टाइम बचेगा, हम बाद में उसे मेंटेन कर लेंगे। ठीक, तो आपको सही शिक्षण लेना है और आपको पता है कि आपका सही शिक्षण कहाँ से मिल रहा है, मास्टरमाइंड कोचिंग क्लासेस से। आपकी जो 3 टीचर्स हैं ना, ये बहुत ही फेमस है टीचिंग के मामले में, तो आपको इनसे शिक्षा ग्रहण करनी है। और जो ये फालतू के शकुनी मामा जैसे टीचर्स हैं ना, इनसे आपको डिस्टेंस मेंटेन रखनी है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा। धन्यवाद।